हाय बच्चों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, यानी एरिया, पेरीमीटर एवं वॉल्यूम। तो चलिए, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप अपना बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ग का परिमाप या परिमिति, इसको कहते हैं। परिमाप कहो चाहे परिमिति कहो, ठीक ना, दोनों एक ही होता है। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे साइड यानी भुजा, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे साइड। किसी वर्ग का एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा? तो क्या करेंगे, इस फार्मूला पर फट दे बना देंगे। यहां लिखेंगे परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, तो कितना आ जाएगा? 4 और 4 छक 24, तो कितना हो जाएगा परिमाप? 24 सेंटीमीटर। आंसर कितना होगा? 24 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि किसी वर्ग का एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो उसका विकर्ण क्या होगा? तो यहां वर्ग के विकर्ण बराबर √2 गुणे भुजा। तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे विकर्ण बराबर, इस फार्मूला पर बनाएंगे √2 और गुणे कितना है भुजा? 4 है। तो जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4√2। आंसर हो जाएगा 4√2। 4 नंबर फार्मूला है, वर्ग का भुजा बराबर क्षेत्रफल अंदर रूट क्षेत्रफल। एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है, तो इसका भुजा ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, भुजा बराबर अंदर रूट 144। तो भुजा कितना हो जाएगा? 44 का वर्गमूल निकालोगे ना 144 का। हाँ, 1 एकने 1 खत्म, 2 गुणा करेंगे 2 दूनी 4 खत्म, कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। कितना होगा? 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाए। 5 नंबर फार्मूला है, वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बटा 4। तो यहां दिया है किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो उसका 20 सेंटीमीटर हो तो उसका भुजा ज्ञात करना है। तो क्या दिया है फार्मूला? परिमाप बराबर परिमाप बटा 4, यानी भुजा बराबर 20 बटा 4, 4 पचे 20, कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाए। आगे है वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण बटा 2। तो यहां जो है एक वर्ग का विकर्ण 80 सेंटीमीटर हो तो उसका भुजा ज्ञात करना है। फार्मूला क्या है? भुजा बराबर 80 बटा √2 है। क्या करेंगे, 80 बटा √2 में दोनों पक्ष में हम गुणा कर देंगे, कितना से? √2 से। जब गुणा करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? 80 गुणे √2 बटा है दोनों √2, तो रूट हट जाता है तो यहाँ 2 हो जाता है। 40 दूना 80, 40 दूना 80, तो कितना बन जाएगा? 40√2। आंसर क्या आ जाएगा? 40√2। घन का आयतन बराबर एक किनारे की लंबाई के पावर 3। ठीक है, यहां दिया है उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, जिसकी एक भुजा कितना हो? 5 सेंटीमीटर हो। फार्मूला क्या है कि घन का आयतन बराबर एक किनारे की लंबाई के पावर 3। अब देखो, ये जो घात 3 लिखते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं? घात 3 को हम घन कहते हैं। क्या? किसी भी संख्या पर क्यूब, इसको क्या बोलेंगे? क्यूब। अब इसी को हम हिंदी में घन, 8 के घन, 4 के घन, 5 के घन, ऐसे बोलेंगे तो उसका पावर 3 हो जाएगा। तो यहां कहा है कि उस घन का आयतन, तो आयतन बराबर क्या होगा? आयतन बराबर
यहाँ क्या है, भुजा कितना है 5, तो 5 के हम घन लिखेंगे तो 5 × 5 × 5 बराबर 50 25 और 25 पचे 125 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला फार्मूला है घन के कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे किनारों की लंबाई के वर्ग करना है। अब देखो घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ। कितने होते हैं, 6। तो यहाँ एक घन का किनारा जो है, एगो किनारा 5 सेंटीमीटर है, तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठ तल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ 6 गुणे 5 के वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 6 गुणे 5 गुणे 5, तो 6 गुणे 5 पचे 25, तो कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, 6 दूना 12 और 12 3 15, इतना वर्ग सेमी। ठीक है, वर्ग सेमी आंसर हो जाएगा। तीसरा फार्मूला है घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। ठीक है, प्रश्न है एक घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और मोटाई 3 मीटर है, तो आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर 5 गुणे 7 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा, 7 3 के 21, 21 पचे कितना होता है, 21 पचे 105 घन मीटर आंसर होगा। कितना होगा, 105 घन मीटर। 4 नंबर फार्मूला है घन का विकर्ण बराबर √3 गुणे भुजा। क्वेश्चन है किसी घन का एक भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो उसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो इस फार्मूला पर हम क्या करेंगे, बनाएंगे तो यहां लिखेंगे विकर्ण बराबर √3 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। 5 नंबर फार्मूला है घन का भुजा बराबर विकर्ण बटा √3। किसी घन का विकर्ण 4 सेंटीमीटर हो तो इसका भुजा क्या होगा, तो यहां लिखेंगे भुजा बराबर विकर्ण कितना है 4, उसके बाद √3। तो इसको हल करेंगे कैसे, अब ये √3 से दोनों पक्ष में गुणा कर देंगे, यानी 4 बटा √3 है तो गुणा हम कर देंगे दोनों पक्ष में √3 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √3 जब गुणा करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, गुणा करेंगे तो 4 √3, तो क्या हो जाएगा आंसर, ये जो है आंसर हो जाएगा। आगे है त्रिभुजाकार क्षेत्र ट्रायंगल एरिया। तो त्रिभुजाकार क्षेत्र किस प्रकार के होता है, देख लो, ये है त्रिभुजाकार क्षेत्र। ठीक है, इस प्रकार के होता है, चाहे ऐसे होता है, ठीक ना, चाहे ऐसे होता है, तो कई प्रकार के त्रिभुजाकार क्षेत्र। ठीक है, अब देखो यह है, इस क्षेत्र पर हम लोगों को कुछ प्रश्नों को हल करना है। यह फार्मूला है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार क्या होता है, कोई त्रिभुज, मान लो कि ये त्रिभुज है, इसका आधार ये हो गया, आधार ये इसका ऊंचाई हो गया। ठीक है, इसी को हम लंब कहते हैं चाहे ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, लंब कहे चाहे ऊंचाई कहे, ये क्या हुआ, आधार हुआ। ठीक, अब जो है क्वेश्चन दिया है किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है, तो इसका जो है क्षेत्रफल कितना होगा। तो फार्मूला है कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे 8 गुणे 5, 2 चौके 8, कितना हो गया, 4 गुणे 5, तो 5 चौके 20 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। आगे फार्मूला है
2 नंबर, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। उसके बाद 3rd नंबर है अर्ध परिमिति यानी एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए बी सी क्या है, तो ए बी सी जो है त्रिभुज की सभी भुजाएं, ठीक है। अब है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसको हम पाई कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से पाई का मान 22/7 होता है। त्रिज्या आर माने त्रिज्या होता है, आर माने त्रिज्या होता है, ठीक है। तो चलिए इन सूत्रों पर प्रश्न देखने के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय नोटिफिकेशन मिले और आप अपना बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए अब चलते हैं, धन्यवाद।